बेटा जी आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एग्जाम के लिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एक छोटा सा क्वेश्चन भी एग्जाम में लिखने को आ सकता है। बाकी का प्रैक्टिकल में तो आप लोग देखते ही हैं। जो आप फाइनल अकाउंट के टॉपिक में जाकर के जो एडजस्टमेंट आप बनाते हैं, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, इसी प्रकार की और तमाम एडजस्टमेंट, वो सब एक्रूअल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड हैं। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब है बेटा जी कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एक्सपेंस जितना ड्यू हुआ है करंट ईयर में, उतना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आपने सपोज खर्चे ज्यादा लिखे हैं तो हम उनको माइनस करके दिखाएंगे। अगर आपने खर्चे कम रिकॉर्ड किए हैं तभी तो आप उन्हें आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस करके ऐड करके दिखाते हो। इसी प्रकार से अगर कोई इनकम है जो ड्यू हो चुकी है, अर्न हो चुकी है, एक्रू हो चुकी है, बट अभी हमें मिली नहीं है, नो प्रॉब्लम, उसको हम अपनी इनकम में ऐड करके दिखाएंगे कि करंट ईयर में हमारी टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई है। इसी प्रकार से अगर कोई इनकम हमने ज्यादा रिकॉर्ड की है जबकि वो अभी एक्रू नहीं हुई है, मतलब हम एडवांस में तो पैसे ले चुके हैं, सपोज करिए एडवांस कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन तो मेरे को एडवांस में मिल गया बट अभी मैंने अर्न नहीं किया है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि उतना माइनस करके दिखाओ। करेंट ईयर में उतना ही एक्सपेंस आएगा जितना करंट ईयर से रिलेटेड है, उतनी ही इनकम रिकॉर्ड की जाएगी जो करंट ईयर से रिलेटेड है। कम रिकॉर्ड किया है ऐड करिए, ज्यादा रिकॉर्ड किया है लेस करिए, ऐसा कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और ऐसा करने से हमारी करंट ईयर की करेक्ट इनकम, करेक्ट प्रॉफिट या जो भी लॉस है सपोज, ठीक है, तो मतलब हमारे प्रॉफिट और लॉस का एकदम करेक्ट कैलकुलेशन होता है। तो बेटा जी एक्रूअल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइए।